हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू योर मज़ेदार से चैनल साइकोटॉपर। अब नेक्स्ट आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कौन सी है? हमारी नाइन्थ रिएक्शन। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट भी जुड़ जाती है। कोई भी एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, बेसिकली हीट एनर्जी साथ में जुड़ जाती है। ठीक, प्रोडक्ट में वो रिलीज हो जाती है। सो व्हेन हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस when heat is also produced with products। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होती है? जब प्रोडक्ट्स में जब हम रिएक्शन करवाते हैं और एज अ रिएक्शन में जब हमारा प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखो और अच्छे से सुन में आएगा। जैसे हमने लिया CH4, ठीक है, और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें एज अ रिजल्ट मिला CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक, बैलेंस। तो हमने यहाँ पर देखा इस रिएक्शन में लास्ट में जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कहीं से भी देख लेना, अगर तुम्हें प्रोडक्ट में एनर्जी दिख जाए तो समझ लेना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें मेन क्वेश्चन क्या आता है? डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम फूड खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जब फूड डाइजेस्ट होता है तो जो फूड है वो बहुत ही सिंपलर सब्सटेंस, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में सब्सटीट्यूट होता है, ब्रोक डाउन होता है, मतलब टूटता है। ठीक है, और जो फूड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में ही तो होता है। जब तुम लिखते हैं C6H12O6, ठीक है, ये 6CO2, ठीक, 6CO2, ये 6O2, तो सॉरी मैंने CO2 बोल दिया गलती से। 6H2O प्लस लास्ट में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अगर आप ये टर्म नहीं लगाओगे ना एनर्जी, तो ये रिएक्शन अधूरी है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल आता है इसमें डाइजेशन ऑफ फूड का। डाइजेशन ऑफ फूड, और ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये बहुत बच्चों को याद नहीं होगी, तो मुझे पता है, तो इसलिए इसको याद रखना अपने, वरना बच्चा बच्चा तुम्हारे आगे बेइज्जती मार के चला जाएगा। आई थिंक 6th या 7th क्लास में ही सिखा देते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर जब हमने ग्लूकोज में जो खाने में है और जब ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, जो हम सिंपल सब्सटेंस जो हम खाना खाते हैं जब डाइजेस्ट होता है तो एज अ रिजल्ट में ये मिलता है। हमारी बॉडी में एनर्जी भी तो रिलीज होती है। हमारी बॉडी में एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? ग्लूकोज से तो आती है। तो चलो फिर अब आते हैं हम अपनी लास्ट और फाइनल रिएक्शन पे, जो है इसी की बहन या फिर इसी का भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो 10th वाली कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हम हीट का यूज करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। एक्सोथर्मिक में क्या था? हमने रिएक्शन वगैरह सब करवा ली और प्रोडक्ट में लास्ट में हीट एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी रिलीज हो रही है। पर एंडोथर्मिक में क्या होता है? हम रिएक्शन करवाने के लिए हीट का यूज करते हैं। ठीक, जैसे हमने एग्जांपल लिया FeSO4, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवाया, ये रिएक्ट होगा ही नहीं क्योंकि जब तक हम इसमें हीट पास नहीं करेंगे। ठीक, जब तक हम FeSO4 में हीट पास नहीं करेंगे, जब तक ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ठीक है, जिस भी रिएक्शन में आपको ये दिख जाए कि हाँ भाई इसमें हीट एनर्जी यूज़ हो रही है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक, तो उसमें समझ जाना कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल सी थी। तो सो इन दिस रिएक्शन when heat is observed in a reaction, then it is called endothermic reaction।
बहुत ही सिंपल सी थी। तो ये थी हमारी लास्ट और फाइनल रिएक्शन।